Exponential function. Any function of the form fx is equal to a raised to power x where condition is a is greater than 0 और a is not equal to 1 is called exponential function। एक ऐसा फंक्शन जो कि a रेज टू पावर x की फॉर्म में हो और a पे कुछ कंडीशन दे रखी हैं कि a इज़ नॉट इक्वल टू 1 एंड a इज़ ग्रेटर देन 0। अगर a 1 हो जाता है यहाँ पे तो 1 रेज टू पावर कुछ भी कर लो आप, नेगेटिव पॉजिटिव ऑलवेज गिव्स वैल्यू 1। सो इसलिए a नॉट इक्वल टू 1, a इज़ ग्रेटर देन 0। ये हमारी कुछ कंडीशन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस फॉर्मेट का होता है, a रेज टू पावर x या फिर e रेज टू पावर x। ये क्या है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ हम कैसे दिखाएंगे, इसके ग्राफ को दिखाने के लिए दो कंडीशंस जो दे रखी हैं, या तो a इज़ ग्रेटर देन 0 हो या फिर a इज़ नॉट इक्वल टू 1 हो। तो केस हमारे पास कैसे बनते हैं, दो केस बनते हैं। जब हमारा a 0 और 1 के बीच में लाई करता है तो हमारा ग्राफ क्या बनेगा, हमारा ग्राफ इस टाइप से बनेगा, डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा जो डिक्रीज होगा। कैसे बनाइए, आपको दे रखा है क्या, ए की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। लेट कर लिया हमने a इज इक्वल टू, हमने क्या मान लिया 1/2। देन फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा 1/2 की पावर एक्स। और 1/x की पावर आप कुछ भी करोगे, 1 में वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो वो टोटल वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। 1 की वैल्यू जितनी आप बड़ी करोगे, जितनी आप x की वैल्यू बढ़ाओगे, उतनी ही इसकी वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, x अगर आप 0 करते हो तो एफ एक्स क्या आ जाएगा आपका 1, 1 करते हो तो 1/2 लाइक दैट। तो ये हमारा 0 और 1 के बीच में जब लाई करता है हमारा a, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा हमारा वो ऐसे डिक्रीज वाली पोजीशन ऐसे बनेगी। ठीक है, ये हमारा केस क्या है फर्स्ट। अब सेकंड केस क्या है हमारे पास, इफ़ ए क्या है हमारा ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, फंक्शन क्या था हमारे पास, एफ एक्स क्या है हमारे पास ए की पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और ए की वैल्यू क्या दे रखी है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है। अगर हम ए की वैल्यू सॉरी ए की वैल्यू क्या करेंगे 1 से बड़ी लेते हैं, मान लीजिए हमने ए की वैल्यू 2 ले ली, तो इस फंक्शन क्या हो गया हमारे पास 2 की पावर एक्स। अब इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू हम बढ़ाते चले जाएंगे तो ये फंक्शन की टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 2 की पावर अगर हम 1 करते हैं तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो इस फंक्शन की वैल्यू बढ़ने पर बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे इंक्रीज होती चली जाएगी। तो अगर a इज ग्रेटर देन 1 है तो हमारा ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कैसे बनेगा, इस टाइप से बनेगा। और अगर 0 और 1 के बीच में लाई करता है तो हमारा ग्राफ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, ये तो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन मान लीजिए e की पावर x है, तो आपको पता है e की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन क्या होती है 1 होती है। ई की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। तो उस केस में ई की पावर एक्स का ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, ई की पावर एक्स का ग्राफ भी हमारा ऐसा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसी टाइप से ई की वैल्यू भी क्या है ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो इस टाइप से हमारा ई की पावर एक्स का ग्राफ बनेगा। और सेम एज अगर हम ई की पावर माइनस एक्स कर देते हैं तो इसका मतलब क्या है 1/e की पावर एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, डिक्रीज होते हुए जाएगी। तो हमारा ग्राफ क्या बनेगा, इस टाइप से बनेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। ये हमारा क्या था एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनवर्स होता है किसका, लॉगरिदम फंक्शन का। ठीक है, आज के लिए ही इतना ही। आई होप आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसका ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। और इसकी डोमेन और रेंज क्या होती है, एक्स की वैल्यू क्या लेते हैं हम,
एक्स की वैल्यू कुछ भी, ए की पावर एक्स है, एक्स की वैल्यू हम कुछ भी क्या कर लेते हैं यहाँ पे, एक मिनट, एक्स की वैल्यू जो है हमारी क्या रहेगी, माइनस इन्फिनिटी से, डोमेन में क्या रहेगी हमारी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्योंकि एक्स की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, ए की पावर एक्स, हम नेगेटिव पॉजिटिव ज़ीरो, हम एक्स की वैल्यू जो भी रखते हैं वो हमारी डोमेन होती है, और जो वाई वैल्यू हमारी निकल के आती है वो क्या होती है, रेंज होती है। तो एक्स की वैल्यू क्या बनी हमारी, इसकी पैरेलल हम एक लाइन कहते ड्रॉ करते हैं, तो एक्स जो है ऑल पॉइंट हमारे यहाँ रिप्रेजेंट करता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमारी डोमेन क्या होगी यहाँ पे, डोमेन हमारी होगी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, लेकिन हमारी जो रेंज आएगी ए की पावर एक्स या ए की पावर एक्स या फिर ई की पावर एक्स में हमारी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी हमारी, ज़ीरो, देखो यहाँ ज़ीरो टू इन्फिनिटी, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू से ये आ गई हमारी, क्या आ गई, रेंज ज़ीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।